है एवरीवन, दिस इज़ नीललता क्यूरियस माइंड प्लेटफॉर्म। वेलकम बैक लर्नर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप सभी को एनआईएस डिलीट बुक को सम्राट ग्रामीण नोट्स प्रोवाइड कराती हूँ। मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी और बैकग्राउंड प्रॉब्लम हमेशा रहेगा, तो सॉरी फॉर डेट। एंड मैं चाहूँगी कि मेरा आवाज़ ही क्लियर जाए, कितना भी बैकग्राउंड ख़राब रहे। और हाँ, मैं एक सीरीज़ स्टार्ट की हूँ जिसमें इंटरव्यू के क्वेश्चन जीते हैं ना, और उसको मैं कवर करने की कोशिश कर रही हूँ इन इंग्लिश, ताकि हमारा जो इंग्लिश का लय है ना वो टूटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो हम शुरू करेंगे अब आज का। सो गाइज, वी हैड completed our unit 1, unit 2, unit 3 and now we start unit 4. You can see that. So without any delay we start. आज का जो हमारा यूनिट 4 है ना 501 ब्लॉक का, उसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर यूईई। यूईई मतलब क्या होता है आप बताइए फुल फॉर्म इसका, बट मैं बता देती हूँ, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। ओके, आप शुरू करेंगे, इसके देखेंगे कि कितने यूईई के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं। एक चीज़ बता दो अभी, हम बता देते हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन बना है ना यूई के लिए, इसको MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने डेवलप किया था। अभी तो इसका नाम हो गया है MOE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बट उस टाइम का नाम था MHRD। ठीक है, शुरू करते हैं हम। अब देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर यूई यानी कि यूईई यानी कि मतलब जो भी यूई के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था, तो किस किस लेवल पे बना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम NCERT लेवल पे। तो जो हमारा NCERT लेवल के है उसको क्या बोला, जो हमारा नेशनल लेवल पे बना है ना उसको बोलते हैं NCERT, और जो हमारा स्टेट लेवल पे बना है उसको बोलेंगे हम SCERT और CSIEMAT यानी कि सैमेट। ओके, और ये हमारा एक मिनट, सॉरी, ये और दूसरा है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या है डाइट, और ब्लॉक लेवल पे BRC, क्लस्टर लेवल पे CRC एंड स्कूल लेवल पे हेड मास्टर्स एंड टीचर्स करेंगे ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूईई। ओके, आई नो यू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये मैंने ना स्ट्रक्चर बना के समझाने की कोशिश की है ताकि आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए। यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखिए नेशनल लेवल पे क्या है हमारा NCERT, नेशनल लेवल पे NCERT, स्टेट लेवल पे SCERT और CSIEMAT, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डाइट, BRC एंड CRC। डाइट वही है जहाँ पे हम टीचर ट्रेनिंग लेते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, यहाँ पे मैंने आप सभी के फुल फॉर्म प्रोवाइड किया है। नेशनल लेवल NCERT, डैट मीन्स आप बताइए। देखिए छोटे छोटे चीज़ होते हैं ना, जैसे लगता है कि हमें पता है, जैसे कि NCERT के SCERT के फुल तो हमने बचपन से ही याद किया रहा है, बट फिर भी मैं इसे चाहूँगी आप रिवीजन के तौर पे देख ले। नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एंड SCERT की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एंड SIEMAT का मतलब इसका फुल फॉर्म होता है स्कूल ऑफ इंटरनेशनल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। ओके, बट इसका जो ये मतलब लाइकली जो रेफर करता है ना स्टेट लेवल पे, तो बस वही बताया है कि ये भी स्टेट लेवल पर ही ऑर्गेनाइजेशन तैयार करता है, किसके लिए? यूईई के लिए। आई नो इट्स क्लियर नाउ। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 3 चीज़ है, डाइट, BRC और CRC। और डाइट का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एंड BRC का फुल फॉर्म होता है ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स। एंड CRC का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लस्टर रिसोर्स सेंटर्स। ये धीरे धीरे जब हम पढ़ेंगे ना तो BRC, CRC और इस सब चीज़ के बारे में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक क्या आएगा हमारा? NCERT है। NCERT नो एक्चुअली मतलब ये कुछ टॉपिक था जिसको हमें याद करना काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि SSSB के में भी पूछा गया है। ठीक है, तो देखेंगे हमारा ये फर्स्ट है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक रिसर्च 1954 में बना है। और नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस, ये भी हमारा 1954 में बना है। याद करने का मैं ट्रिक बता देती हूँ आप सभी को। देखिए हम जब हमारे पास ये जब हम टेक्स्ट बुक यूज करते हैं तभी तो हम मतलब अपना एजुकेशन और वोकेशनल गाइडेंस को लिख सकते हैं। तो क्या होगा? 1954 दोनों का सेम है।
अब एक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक एजुकेशन 1956, नेशनल फाउंडेशन एजुकेशन सेंटर 1956। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि हम जब भी बेसिक एजुकेशन लेते हैं ना, तो उसको बोल दिया जाता है कि फाउंडेशन, मतलब फाउंडेशन का अपने नॉलेज को फाउंडेशन कर रहे हैं। तो दोनों कब आएगा, दोनों मतलब इतना है, दोनों सेम आएगा, यानी कि 1956 में। ओह कहाँ हो जा रहा है, चलिए सॉरी। और एक और है ऑल इंडिया काउंसलिंग फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि 1959 में आया था। इसको ना बाद में हम कन्वर्टेड कर दिए डायरेक्टर, इसको ऐसे मैं कर देती हूँ बाद में भूल ना जाए। ये जो है ना, ये दोनों सेम है। इसको बाद में कन्वर्टेड कर दिया गया था किसमें, डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि किस में आया था, 1959 में। यू कैन सी दैट। और लास्ट भी सेम है, देखिए मतलब वो तो दोनों सेम ही था। और एक और है, ये दो का ग्रुप चल रहा है ना, तो ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑडियो विजुअल एजुकेशन, जो कि 1959 में आया था। एक बार मैं फिर से मेंशन करूँगी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज़ याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, बोले थे ना कि एक एक टॉपिक को हम NCERT, सीमेट, BRC, CRC, डाइट वगैरह सब एक एक करके हम समझ जाएंगे, ठीक है। 2 दिन लगेंगे बस यूनिट 4 को कंप्लीट करने के लिए। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, हम ना बताया था ना इंटरव्यू के लिए बनाए थे, हाँ सर बता चुके हैं। चलिए देखते हैं ये टॉपिक। NCERT का मतलब फुल फॉर्म होता है वही नेशनल काउंसलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1 सितंबर 1961 इन न्यू दिल्ली। ओके, इसके जनरल बॉडी हैं एजुकेशनल मिनिस्टर, वाइस चांसलर एंड एजुकेशनिस्ट। और इनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी कौन है, मेन गवर्निंग बॉडी। ये मैं सब पढ़ ले रही हूँ, आपको समझा दूँगी। नॉमिनेटेड मेंबर्स मैक्सिमम 6, एटलीस्ट 4 प्रोफेसर। ओके, प्रेसिडेंट कौन होंगे इसके, MOE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इनके कन्वेंसर कौन रहेंगे, तो सेक्रेटरी ऑफ NCERT। जो सेक्रेटरी ऑफ NCERT है ना, उनको NCERT का क्या बोलते हैं, कन्वेनर। ओके, और मेन कमेटी सपोर्टेड बाय 3 सब कमेटी, और चेयरमैन के होंगे, डायरेक्टर होंगे। अब चलिए हम एक एक आपको अच्छे से समझा देती हूँ। देखिए जो NCERT है ना, उसका एक महासभा यानी कि जनरल बॉडी है, जिसमें कि ऑल स्टेट और यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के शिक्षा मंत्री, शिक्षाविद और अध्यापक होते हैं। क्योंकि हमने वही लिखा है आपको मिनिस्टर, यहाँ पे देखिए मिनिस्टर, वाइस चांसलर और एजुकेशनिस्ट, और हो गया। और इसका जो GOI द्वारा होते हैं नॉमिनेटेड मैक्सिमम 6, देखो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखे हैं हम, यहाँ पे एटलीस्ट 4 क्या होना चाहिए, अध्यापक होना चाहिए। जो जनरल बॉडी होते हैं उनके प्रेसिडेंट होते हैं मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, ये मैं नोट किया है। NCERT का सचिव यानी कि इसका संयोजक होता है, यानी कि जो NCERT का सचिव होता है इसका क्या होता है, संयोजक यानी कि कन्वेनर। अच्छा यही होता है, कन्वेनर मतलब होता है संयोजक, इतना याद रखिएगा। और है कि मेन कमेटी की हेल्प के लिए 3 सब कमेटी होती है, और चेयरमैन को डायरेक्टर होते, चेयरमैन एज ए डायरेक्टर होते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप यू क्लियर इट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि वेरियस NCERT बॉडी फॉर हेल्प, यानी कि अब देखेंगे NCERT के वेरियस मतलब जो भी विभिन्न प्रकार के बॉडीज है जो कि NCERT को हेल्प करता है, ठीक है। तो कौन कौन सी बॉडीज है जो कि NCERT को हेल्प करती है, तो बस इसका हम फुल फॉर्म जानेंगे, क्योंकि ये फुल फॉर्म ना ये जो फुल फॉर्म है ना, कहाँ गया, PSSCIV, ये बहुत पूछता है, तो मैं इसे ही ज़्यादा हाईलाइट करूँगी, ठीक है। हाईलाइट हो जाओ। चलिए अब देखते हैं एक एक करके। NIE का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जो कि न्यू दिल्ली में है। चलिए एक एक करते जाए। और CIET का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये भी हमारा कहाँ है, न्यू दिल्ली। और ये जो बोले थे ना इम्पोर्टेंट है, PSSCIVE, इसका फुल फॉर्म होता है पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड एजुकेशन, ये कहाँ है, भोपाल में है। और RIE का फुल फॉर्म होता है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, और ये कहाँ कहाँ पे खोला गया है, तो ये राजस्थान के अजमेर में, और मध्य प्रदेश के भोपाल में, और उड़ीसा के भुवनेश्वर में, और मैसूर और शिलोंग, ठीक है। ये कहाँ है, मेघालय में है, ठीक है। और कर्नाटक में है मैसूर, आई थिंक यस, मैसूर कर्नाटक में ही है। और देखिए प्रोग्राम क्या लिखा है, प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी, जो कि प्रिंसिपल एडवाइजरी बॉडी होती थी इसमें की, ठीक है। मतलब जो भी प्रोग्राम की कमेटी होती है ना, उसका एक प्रिंसिपल बॉडी होता था, ठीक है। इसका मतलब बस इतना ही है। तब जो थोड़ा सा 1-2 पॉइंट रहता था ना, तो उसको सोची थी कि इसे इंक्लूड कर दें,
बाकी ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए देखते हैं। अब देखेंगे कि हमारे एनसीईआरटी के पास कितने सारे एम्स है। तो हमारे एनसीईआरटी के पास कितने एम्स है, तो 4 मेन एम्स है। वही सब चीज़ें जो हमारे बच्चों के लिए अच्छी होती है। फर्स्ट आई वांटेड टू हाईलाइट इट, देन आई started to teach. So first है हमारा to improve quality of school education and second है to organize training program, मतलब कि एनसीईआरटी ही हमारा ट्रेनिंग और ऑर्गेनाइज कराता है और हमारे स्कूल एजुकेशन को मतलब क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। और नेक्स्ट है टू स्प्रेड एजुकेशन का प्रचार प्रसार करने का काम भी हमारी एनसीईआरटी करती है। टू सॉल्व एजुकेशनल प्रॉब्लम्स टू सॉल्व एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, यानी कि जो भी एजुकेशनल समस्याएं हैं उसको सॉल्व करने का काम ही हमारी एनसीईआरटी करती है। हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे फंक्शंस ऑफ एनसीईआरटी, यानी कि अब इसके काम क्या होता है थोड़ा और अच्छे से जानेंगे, वो तो एम था। ओके गाइस, चलिए फर्स्ट है कि ये वही देखे थे कि ट्रेनिंग करेगी, डेवलपमेंट कर देखेगी, ओरिएंटेशन करेगी। और ये ओरिएंटेशन मतलब वही होता है कि चीज़ों को क्या करना, संगठित करना, या मतलब कि नीतियाँ वगैरह बनाना, वही है और ओरिएंटेशन। ठीक है। स्टडीज एंड इन्वेस्टिगेशन एंड सर्वे भी कराती है कौन, एनसीईआरटी। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि जो भी नीति है उसको क्या करना, मतलब उसको अमल कराना। ठीक है। एडवाइस देती है, यानी कि सलाह देती है। डिस्मिनेशन कराती है और इंटरनल रोल भी ये एनसीईआरटी। डिस्मिनेशन मतलब होता है प्रचार प्रसार। ठीक है, तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। चलिए इंटरनेशनल रोल मतलब कि जो भी बाहरी का काम होगा एजुकेशनल लेवल का, वो सब काम करेगी हमारी एनसीईआरटी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आगे हमारा सेकंड पॉइंट एससीईआरटी, जो कि किस लेवल पे होता है हमारा, स्टेट लेवल पे। तो एससीईआरटी का फुल फॉर्म फिर से बताइए, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये जो इसका जो लोकेशन है ना, 36 जगह पे इसका लोकेशन है, इंक्लूडेड सिक्किम, त्रिपुरा, केरला, गोवा एंड जम्मू कश्मीर। ठीक है। और है इसका डिपार्टमेंट्स कहाँ है, इसका मतलब इसके डिपार्टमेंट्स हैं कि काम क्या होते हैं। तो ये इन सर्विस काम करता है, यूई के लिए देखता है, टीचर एजुकेशन बनाता है, आईटी हब जैसे बनाता है, रिसर्च करता है, एग्जाम्स तैयार करता है और पब्लिकेशन भी करता है। कौन, हमारा एससीईआरटी। ये सब किस लेवल पे करता है, तो स्टेट लेवल पे। ठीक है। इनका रोल क्या है, एकेडमिक विंग्स ऑफ स्टेट एजुकेशन, यानी कि मतलब एक तरह का शिक्षा का एक तरह का विंग है, पंख है, किसके लिए, स्टेट एजुकेशन के लिए। स्टेट एजुकेशन का विंग्स कौन है, हमारा एससीईआरटी। एक्ट एज एजेंट ऑफ चेंज इन स्कूल एजुकेशन, नो फॉर्मल एंड टीचर्स एजुकेशन। ओके, ये एक्ट करता है कि एक मतलब चेंज बॉडी है, यानी कि एक तरह का एजेंट है जो कि चेंज करने में मतलब स्कूल एजुकेशन को चेंज करने में माहिर है। ओके। कंट्रोलर्स एंड सुपरवाइज डाइट्स ट्रेनिंग स्कूल्स, ये सब कौन करता है, हमारा एससीईआरटी स्टेट लेवल पे। सबमिट प्रपोजल्स टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर टीचर्स अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफ़र, मतलब जितना सारा ये है ना अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफ़र जैसे चीज़ें, ये सब हमारी एससीईआरटी करती है स्टेट लेवल पे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई थिंक इट्स फाइन। आज का हमारा टॉपिक यही लास्ट था और हम कल देखेंगे आपका एनसीईआरटी का फंक्शंस और सीमेट के बारे में, मतलब वही टू स्टेट इंस्टीट्यूट जो भी हो। चलिए और यहीं पे हम अपना लेक्चर बंद करते हैं और कल हम फिर से मिलेंगे। जो भी होता है ना बीच बीच में कुछ क्या है ना कि थोड़ा सा फ़ोन छोटा है, इसीलिए हमको कुछ दिखता नहीं जल्दी, तो जो इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन है ना तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, बट आई ट्राई टू माई बेस्ट। तो सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टिल देन बाय।